धनंजय जी देखिए, देश की बात आती है, जब देश का मुद्दा खड़ा हो जाए, देश के ऊपर कोई उंगली उठाने लगे, आंख दिखाने लगे, तो सबसे पहले हमें हमारा कर्तव्य बनता है कि हम देश के भारतीय, सच्चे देशभक्त होने के नाते हमको सबसे पहला मुद्दा कहीं भी मंच पर, कहीं भी माइक मिले तो सबसे पहले वो उठाना चाहिए। धनंजय जुन्नरकर जी। नहीं, बिल्कुल सही है आपकी बात। जैसे महाभारत में 100 कौरव और 5 पांडव थे, आपस में जब हमारा झगड़ा है तो हम 100 और 5 है, लेकिन जब बाहर का कोई आएगा तो हम वयम पंचाधिकम शतम, तब हम 105 है। जी, जी। तो इसमें हम उनके साथ है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का अपमान कोई भी विदेश की शक्ति कोई करेगी तो ये हम लोग सहन नहीं करेंगे और पूरा देश उनके साथ है। लेकिन इस मोर्चे में जिक्र नहीं हुआ साहब, कम से कम मंच पर एक बार इसका उल्लेख होना चाहिए, चाहे माननीय शरद पवार जी के मुंह से, चाहे शिवसेना जो बोलते हैं अपने आप को बाला साहब की शिवसेना, उद्धव बाला साहब शिवसेना, उद्धव ठाकरे की तरफ से या नाना पटोले की तरफ से कम एक बार इस बात का जिक्र होना ही चाहिए था। कोई बात नहीं, अगर किसी की कोई याददाश्त में गलती में या ये सब वो अपमान दिखाई नहीं दिया, वो अपमान नहीं दिखाई दिया। वही है कि देश का अपमान अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो किसकी अपमान की बात करेंगे साहब, बताइए ना। मैं एक जिम्मेदार पोस्ट के ऊपर बैठा हूं और मैं जिम्मेदारी से बोलता हूं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का अपमान कोई सहन नहीं किया जाएगा। और चलिए, धन्यवाद आप कम से कम इस मंच पर आज आपने ये बात बोला, ये फक्र है और ऐसे आपके नेताओं को आज मंच पर कम से कम बोलना चाहिए था। चलिए जुन्नरकर जी, धनंजय जी बात पूरी कर लीजिए। हाँ जी। तो मैं वो आपने बीच में और एक मुद्दा उठाया था कि सुषमा अंधारे जी के बारे में, तो आप जो आप थोड़ा 2-3 महीने पहले की राजनीति देखिए कि जब संजय राउत जी कंटिन्यूअसली ये शिंदे ग्रुप के खिलाफ बात कर रहे थे तो इनको सहन नहीं हो रहा था और उनके पीछे ईडी लगा के उन्होंने उनको जेल में भेज दिया। 3 महीना उन्होंने जेल में काटा। तो उस समय उनकी जो पोस्ट थी, जिस प्रकार से वो भाषा बात कर रहे थे, जिस प्रकार से क्रिटिसिज्म कर रहे थे, वो पोस्ट वैक्यूम सुषमा अंधारे जी ने पूरा किया। और आज की तारीख में जिस प्रकार से वो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में जाके एक मुद्दों की बात कर रही है, एक मुद्दे रख रही है, वो मुद्दे को जवाब देना उनको भारी पड़ रहा है। वो हिसाब से आज वो एक महिला को, पूरी सरकार एक महिला के पीछे लग गई है, उसको उसके जुने वीडियो निकाल रही है, उसकी भाषा को, उसके सवाल को, आज जो सवाल उठा है उसको जवाब देने की इनकी हिम्मत नहीं है। आज की बात दूसरे ये मोर्चे की मैं बात करूंगा सर, कि आप देखो ये मंत्री, यहाँ हमारे मंत्री गोहती जा रहे, कंपनियां गुजरात जा रही है, गांव कर्नाटक जा रहे, लोग बेरोजगार हो रहे, 10 लाख करोड़ रुपए का कर्जा उद्योगपतियों का 5 साल में इन्होंने माफ कर दिया, किसानों का कुछ भी ये लोग माफ करने को तैयार नहीं है। और जो मेन हमारा मुद्दा था कि विदर्भ मराठवाड़ा में जो भारी बारिश गिरी थी और वहां का हमने जो उस मुद्दा उठाया कि सोयाबीन का नुकसान हुआ है, कपास का, अरहर का, मक्का का, ये सब फसल बर्बाद हो गई है, उसके लिए हमने मुद्दा उठाया। पर इन्होंने कहा कि 2.5 एकड़ में हम 2.5 हेक्टेयर वालों को हम लोग 30,000 देंगे, 40,000 देंगे। आज 3 महीने होने को आया, 3 रुपए का पेमेंट किसी के अकाउंट में गया नहीं है। और जो अमोनियम फॉस्फेट है, DAP जिसको डाप बोलते हैं, वो 700 रुपए महंगा कर दिया है, उसके ऊपर 18% GST लगा दिए, खाद के ऊपर 5% GST लगा दिए, ट्रैक्टर के ऊपर 12% GST लगा दिए, और ये साल में 2,000 रुपए किसान को देने की ये लोग बात करते हैं। तो आप देखिए किसान किस प्रकार से बात करेगा। अगर हम ये सब मुद्दे लेके, महापुरुषों के अपमान के मुद्दे लेके कहीं ना हम आवाज उठाने की कोशिश कर रहे, तो आप ये ऐसा मीडिया में हमारी आवाज ना उठे, इसी के लिए उसी समय पैरेलल मोर्चा निकाल के मीडिया का ध्यान हटा के और महाराष्ट्र में ये मोर्चे की आवाज न जाए, इसलिए उन्होंने आज ही के दिन, आज ही के समय